नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। अभी मैं हूं करनाल के पास नारायणगढ़, जो कि अंबाला डिस्ट्रिक्ट में आता है। जस्ट लगभग 80 किलोमीटर के आसपास टोटल पड़ता है ये वहाँ पर। और यहाँ पर आज सिद्ध गुरु गोरखनाथ पीठ सुल्तानपुर के द्वारा यहाँ पर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया। आइए आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो उद्देश्य है कि हर हर गोरख, घर घर गोरख, इस नारे को बुलंद करते हुए, सनातन संस्कृति की आवाज को बुलंद करते हुए आज महंत रघुनाथ जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में यह प्रोग्राम का आयोजन किया, जहां पर हवन यज्ञ किया गया। मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाता हूं जहां पर यह प्रोग्राम चल रहा है। और महंत रघुनाथ जी, आप देख सकते हैं, ये मंदिर है, यहाँ पर काफी फेमस मंदिर है। और हिंदू संस्कृति कहती है यहाँ पर इस प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है। आपके खेतों में अच्छा अनाज पैदा होगा और कभी आप बीमार नहीं। सनातन संस्कृति जिस तरह से कमजोर हो चुकी है देश के अंदर, पाश्चात्य संस्कृति का बोलबाला है। पाश्चात्य संस्कृति पूरी तरह से देश के लोगों के दिमाग पर हावी हो चुकी है। आज जरूरत है हमें अपनी सनातन संस्कृति को फिर से समझने की। तो आप देख सकते हैं कि महंत रघुनाथ जी जो है यहाँ पर बात करते हुए श्रद्धालुओं से रूबरू होते हुए श्रद्धालुओं को भगवान गुरु गोरखनाथ जी के बारे में बताते हुए काफ़ी संख्या पे यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य जो था वो है सनातन संस्कृति को मजबूत करना। हम लोग आज इस प्रकार के आप आडंबरों में फंस करके, अंधविश्वास में फंस करके हम अपनी पूजा पद्धति से दूर होते जा रहे हैं। तो हमें इस बात को समझना है कि मैं सनातन हिंदू संस्कृति में पैदा हुआ और मुझे इस बात पर गर्व होना चाहिए कि पूरे विश्व को ज्ञान देने वाली यदि कोई संस्कृति है वो सनातन हिंदू संस्कृति है। पूरे संसार को जिसने ज्ञान दिया, विश्व गुरु हम कहलाए, वो सनातन हिंदू संस्कृति है। इस पूरी धरती पर सबसे पहले यदि कोई लिखित सामग्री आई तो ऋग्वेद इस पूरी धरती पर सबसे पहले लिखित ग्रंथ है। ऋग्वेद से पहले पूरी दुनिया के पास कोई लिखित सामग्री नहीं थी। हमारे 4 वेद सबसे पहले रचे गए, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। 4 वेद के बाद 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये हमारी संस्कृति के आधार है। आप देख सकते हैं तो जब लिखित सामग्री भारत के पास सबसे पहले है और जिसके अंदर 1028 सूक्त मंत्र हैं ऋग्वेद के अंदर, जिन मंत्रों का उच्चारण देवताओं की पूजा के बारे में बताया गया है, जो है गुरु गोरखनाथ जी और सनातन संस्कृति के बारे में बताते हैं। आज हम डर से पूजा करते हैं। मैंने कई बार सुना है कि एक मजार बनी हुई है कि आपको नुकसान कर देगी। इस डर से हम लोग मथा टेकते हैं जाकर के। अपने देवी देवताओं को हम पूजते नहीं, अपनी माता को पूजते नहीं, जिसने आपको जन्म दिया, 9 महीने घरों में रखा, उस मजार में चदर चढ़ाते हैं जाके। तो ये बात सोचने की है कि मैं गलत कर रहा हूं कि ठीक कर रहा हूं। मुर्दों की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है। जो चीज आप लोगों का जीवन बचाती है, आप लोगों के जीवन की रक्षा करती है, उसे ही पूजना चाहिए। अब हम जल पीते हैं, साफ सुथरा जल पीते हैं। अभी तो मिनरल वाटर जैसे बिस्लरी वगैरह जल हम देखते हैं, वो हमारे सामने है। लेकिन यदि आप जल के अंदर कोई गलत चीज डल जाए, कोई कचरा उसके अंदर डल जाए, क्या आप उसे पी सकते हो? नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोग बीमार पड़ जाओगे। तो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है कि जल को साफ सुथरा रखो, और जिसको हम साफ सुथरा रखते हैं उसकी हम पूजा करते हैं। हमारे घर के अंदर, हमारा घर सबसे बड़ा मंदिर है।
देखते हैं कि जो संख्या में इस पूरे श्रद्धालु विश्व जो के है अंदर सबसे बड़े मंदिर का प्रोग्राम में काम पहुंचे करते हैं। हैं, और वो है हमारी रसोई। हमारी रसोई एक ऐसी जगह है जो हमारे जीवन को चलाती है। जहां से बना हुआ भोजन हम खाते हैं, हमारे शरीर में रक्त बनता है, हम स्वस्थ रहते हैं, बीमार नहीं पड़ते, तो वो हमारे जीवन को चलाने का कार्य करती है। इसीलिए जो सच्चा मंदिर है वो हमारी रसोई है। हमारे पूर्वजों ने हमें जो चीज बताई उसी पर चलना ही हमारी सनातन संस्कृति है। और हम लोगों ने इस बात पर शोध करना चाहिए। बाबा गोरखनाथ जी ने गहन मंथन किया, गहन अध्ययन किया कि सनातन हिंदू संस्कृति की रक्षा कैसे की जा सके। कभी प्राचीन काल के अंदर इस पूरे विश्व पर एक ही धर्म था, सनातन हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति। सनातन संस्कृति से पहले कोई संस्कृति नहीं थी। इस पूरी धरती पर वसुदेव कुटुंबकम के पूरा संसार परिवार था। लेकिन कुछ सनातन हिंदू विरोधी ताकतों ने समाज के अंदर इस प्रकार की भ्रांतियां फैला करके इस संस्कृति को तोड़ने का प्रयास किया। और आज एकमात्र भारत देश ऐसा बचा है जिसमें सनातन हिंदू संस्कृति के लोग रहते हैं, नहीं तो हर देश छूटता चला गया। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने धर्म के प्रति सजग नहीं हैं। हम लोग सिर्फ स्वार्थ में कोई पूजा पाठ करते हैं, हम सिर्फ स्वार्थ में करते हैं। हम लोग अपने धर्म के बारे में नहीं सोचते कि धर्म क्या है। इस धरती पर मानव को जीने की कला, जीवन जीने की कला यदि किसी ने सिखाई है तो सनातन हिंदू संस्कृति ने सिखाई है। हमारी संस्कृति के अंदर अभी हम एक संत महात्मा जी से मिले, उन्होंने हमें कहा कि आपकी संस्कृति के अंदर पत्थर की पूजा करते हैं। महाराज जी ये बताइए, पत्थर पूजना गलत है या ठीक है? मैंने कहा कि सनातन हिंदू संस्कृति के अंदर प्रत्येक चीज वैज्ञानिक तौर पर है। आपने ठीक प्रश्न यही, पत्थर पूजा गलत है या नहीं? पर मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि भगवान क्या है? वही भगवान क्या है कि जो हमारे जीवन को चलाए, हमें जीवन प्रदान करे, हमारी श्वासों को चलाए, हर मुसीबत से हमें बचाए। जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हम याद करते हैं परमात्मा मेरी मदद कर, उसी को हम भगवान कहते हैं। परंतु आप दृष्टि डालिए, जो आपका मकान बना है, आपका घर बना हुआ है, उस घर के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो पत्थर की ना बनी हो? लोहा पहाड़ों से निकलता है, सोना चांदी अमरक कोई भी धातु पहाड़ों से निकलती है, ये सब पहाड़ों की देन है। नदियां पहाड़ों से निकलती हैं। जब बरसात होती है, हिमालय पर्वत मानसून को रोक करके नदियों में जल आता है और उस जल से हमारे खेतों की सिंचाई होती है और हमारे खेतों में अनाज पैदा होता है। जब हमारे खेतों में अनाज पैदा होता है तो हम उस अनाज को खाते हैं तो हमारे शरीर में रक्त बढ़ता है। यही पत्थरों की देन है। जब हम बीमार पड़ते हैं, जड़ी बूटियां आती हैं, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, जड़ी बूटियां देते हैं। वो जड़ी बूटियां आती है, कहां से आती है? पहाड़ों से आती है। पहाड़ हमें बीमारी से बचाते हैं। इस पूरे वातावरण को शुद्ध करने का काम पहाड़ करते हैं। तो बाबा गोरखनाथ जी ने इस पूरी सृष्टि के कण पर शोध किया और बाबा गोरखनाथ जी ने पूजा कही कि आप लोग धुएं की पूजा करें। आप लोगों सभी को पता होगा कि बाबा गोरखनाथ जी धुएं वाले बाबा हैं, जो धुआं बनाते हैं। तो बाबा गोरखनाथ जी ने धुएं की पूजा क्यों कही? ये बात भी विचारणीय है कि धुआं क्या है। जब बाबा गोरखनाथ जी ने धुआं लगाया, उसकी पूजा आरंभ की, एक विशेष उद्देश्य से शुरू की। यदि आप दृष्टि डालें अपने जीवन पर, कि धुएं के बिना हमारा जीवन नहीं चलता, धुएं के बिना हम सांस नहीं ले पाएंगे, हम जीवन को कैसे चलाएंगे? अभी बात आपको भी लगती है कि धुएं से जीवन कैसे चलता है, लेकिन दृष्टि
उस चूल्हे को यदि आप साफ सुथरा रखोगे, उस पर अच्छा खाना पकेगा तो आप स्वस्थ रहोगे। उसके बाद क्या होता है, जब हमारा खाना पक करके हमारे सामने आता है और हम रोटी का टुकड़ा एक निवाड़ा तोड़ते हैं और अपने मुंह में रखते हैं, जब हमारे शरीर के अंदर वो जाता है, हमारे गर्भ के अंदर जाता है, तो हमारे शरीर में एक अग्नि उत्पन्न होती है जिसे जठरा अग्नि बोलते हैं। यदि जठरा अग्नि उत्पन्न ना हो तो हमारे शरीर में खाना नहीं पचेगा। इसीलिए आपके गर्भ में भी धुआं लगा हुआ है। डॉक्टर भी कहते हैं कि आप खाना खाने से पहले पानी मत पीना। क्यों? कहीं आपकी अग्नि ना बुझ जाए। यदि आपको जठरा अग्नि बुझ गई तो खाना पचेगा ही नहीं। हमारे शरीर में दो क्रियाएं होती है, या तो खाना पचता है या खाना सड़ता है। तो बाबा गोरखनाथ जी ने कहा कि धुएं की पूजा अनिवार्य है। जो आपके खाने को पचाने का कार्य करता है वो धुआं ही करता है। जब जन्म से लेकर मरण तक हमारे सनातन संस्कृति के अंदर हम संस्कार करते हैं, तो वहां पर भी संस्कार के अंदर भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो धुएं भी आप देख सकते हैं यहाँ पर तो धुएं की पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा होती है। रघुनाथ जी बाबा गोरखनाथ जी ने इस तरह से प्रकाश डाला उन्होंने श्री गुरु गोरखनाथ जी के जीवन के बारे में। और गुरु गोरखनाथ जी अगर कहें तो सच में एक रिसर्चर थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे वो रिसर्चर थे, साइंटिस्ट थे। उनको हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहें तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। और गुरु गोरखनाथ जी ने वो ज्ञान जो दुनिया को दिया वो अपने आप में एक ऐसा ज्ञान है, अगर जिस पर सच में व्यक्ति चले तो उसके जीवन में ट्रेमेंडस चेंजेस हो सकते हैं, उसके जीवन का उत्थान हो सकता है। हम अंदर से इनर एम्पावरमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में महंत जी यहाँ पर बता रहे हैं। और इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यही है कि गुरु गोरखनाथ जी की जो शिक्षाएं किन्हीं कारणों से जनता तक उतने स्तर पर नहीं पहुँच पाई जितनी पहुँचनी चाहिए थी, वो आज पहुँचे। और जनता, श्रद्धालु जो परमात्मा में विश्वास रखते हैं, वो गुरु गोरखनाथ जी की शिक्षाओं का फायदा उठा सकें, उससे लाभ ले सकें और अपने जीवन का कल्याण कर सकें। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा और हमारी सनातन संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे, करनाल।